इहो दसवां अवतारा जिन अल्लाह कपाल रचना जबियो करतारा साथ संगत जी अज हदीस संदर मोइन दाता साथ कपाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रकाश जो प्रमन है रहे आयो जेके संसार में अधर्म के नाश करन आई धर्म के दिए के रोशन रखण लाए संसार में प्रगट थिया जंहिंजी समूरी जिंदगी पंहिंजी भलाई लाइ केतिरियूं ई तकलीफ़ूं बर्दाश्त कंदे गुज़री पर पोइ बि अकाल पुरख सां कंहिं जी शिकायत न हुई पर अकाल पुरख आहे भाई नंदलाल जेका वखाण गुरु गोबिंद सिंह महाराज कई आहे सा वखाण 100% सच आहे भाई सा फरमाए था हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह सत श्री अकाल मतलब तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्ची जोत के सिंधण वाला है शवई अनफकीरी बिन हद में हिजरत थी करे निभाइण वाला है प्यारे साथ संगत जी जॾहिं साहिबन 20 दिसंबर 1704 ईस्वी ते किलो छॾियो त साहिबन जो पूरो परिवार साणो जेतिरो तिके शहर में रीत करे थो तारों की छांव में सतगुरु रवान हुए तारों की छांव में सतगुरु रवान हुए किसी की कमर सवार थी सारे जवान हुए चारों पितर हजूर के हमरा सवार थे चारों पितर हजूर के हमरा सवार थे जोरावर और फतेह अजीब जुजार थे पर जॾहिं ससा नदी जे सागर का नंढा सर दादा ऐं माता गुजरी विछड़ी विया त महल में रांद ही पक्ष दरवेश ऐं कंधनि जे मथां सुम्हिया पिया आहिनि पर कोई भी कंहिंसां शिकायत न हुई मखमली सिहत ते आराम करण वारा ही बख़्शीश जा भंडार ऐं जंगल ऐं कंधनि जे मथां सुम्हिया पिया आहिनि पर कोई भी मन में शिकायत कोन हुई साथ संगत जी पर आमतौर ते अगर असां संसार में घाटी मार ॾिसूं के बंदे जे बिजनेस में सेल थिए थी कोई गुरु जे अॻे अरदास कनि था हे गुरु कृपा करे मुंहिंजी फैक्ट्री ओपन करायो पर लाखानी अवतार ऐं मुंहिंजा शाह शमशेर गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जेकर ये परमात्मा के बिना राजे से वापस कौन हुआ परमात्मा के ये कौन चयो हे परमात्मा मुझे बिना लखे फिक्र वापस कर साहिबन बारी कवि चवे तो मैं भी हाँ इंसान पत्थर नहीं मैं भी हाँ इंसान पत्थर नहीं मेरा दिल भी प्यार करे कोई बाप नहीं कह सकता मैं ही मां मेरा पुत्र करे पुत्रा नालों में प्यार करना एक सच्ची के जाऊंगा सहना वो मैं नहीं छोड़ा पथ में खातिर से जाऊंगा अक्सर पाटिक हुआ है जब दुनिया में के माता पिता की जवान औलाद या के में बाहर की मौत हुई थी उन माता पिता के अक्सर मां समुद्र वांगुर गोड़ में करंदा आहिनि पर धन नाइन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जेके तो कोई घड़ी में भाई भैया सां गॾु थी में अजीब पीछे मृत शरीर के ॾिसी शांत मन सां वञी रहिया आहिनि जब भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के शहीद लाल याद आते हैं जब भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज के शहीद लाल याद आते हैं आंखों में आंसू दिल में जज्बात भर आते हैं फूल जैसे साहिबजादों की उम्र अभी छोटी ही थी फूल जैसे साहिबजादों की उम्र छोटी ही थी दो जंग में शहीद और दो दीवारों में चले जाते हैं वो बाला प्रीतम जो न माँ बाप को कंधा दे पाते हैं वो बाला प्रीतम जो न माँ बाप को कंधा दे पाते हैं अपने जिगर के टुकड़ों का न संस्कार कर पाते हैं
दिया। अफसोस कोई हिंदू शहीदी के दिनों में घर में खुशियां मनाते हैं। सब कुछ लुटा के सहाय शमशेर गुरु गोविंद सिंह महाराज हमें समझाते हैं। इस धर्म की कीमत अहमियत हमें बतलाते हैं। ये धर्म शहीदों के खून से बचा है। इससे जो छोड़ जाते वो जिंदगी के हर पल हर मोड़ पे दुख ही पाते हैं। पर अगर असं सोचूं साथ संगत जी असीं अहिड़े गुरु जे जीवन मां छा सिखिया आहियूं? असीं अहिड़े गुरु जे जीवन मां छा सिखिया आहियूं जे पंहिंजे पुट अजीत सिंह जे मथां मृत सही के कपिड़ो विझी न ॾिनो? पर धन आहिनि गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जॾहिं अहिड़े साहिब जा शहीदी ॾियारा मल्हाइजनि था त सभ खां पहिरीं असांजी माताऊं ऐं भेनरियूं उहो सोचियो वेंदो अॼु असांजे गुरुद्वारे में स्टाइलिश ड्रेस पाए वञूं। प्यारी साध संगत जी शहीदी जो पाठ रखियल आहे इन ते संगत जाम हूंदी साध संगत जी। असांजा अॼु असांजे हेठि वॾा प्यारा भाइरो उहो सोचंदा आहिनि असां गुरुद्वारे में सिंपल सलवार कमीज़ न पर कोई कढ़ाई वारी ड्रेस पाए वञूं या पैंट शर्ट पाए वञूं छो त अॼु संगत अकुल ते ज़ड़ हूंदो। साध संगत जी माफ़ कजो शर्म अचणु घुरिजे। असांजे पंहिंजे इन महान शहीदनि जे खून वहाइण सां मिलियो आहे। पोइ त असां इन्हनि जो महान शहीद जी शहादत ते अफ़सोस न पर ख़ुशि थियणु घुरिजे ऐं इन्हनि जो शुक्र अदा करणु घुरिजे ऐं चवणु खपे ए धर्म जा महान शहीदो तव्हांजा लख शुक्राना आहिनि। तव्हीं शहीद थिया। जेकॾहिं तव्हीं शहीद न थिया त गुरुद्वारे में शहीदी ॾियारा किथां मल्हाइजंदा? असांखे पंहिंजी साथ में जेकॾहिं शहीदी ॾियारा न मल्हाइजंदा असांखे पंहिंजी फैशन करण जो मौक़ो किथां मिलंदा? छो त असीं गुरुद्वारे खे गुरुद्वारो नथा सम्झूं बल्कि फैशन जो स्टेज था सम्झूं। साथ जी कोई सबब असांजे धर्म में कीअं कीअं नुक़सान वधंदा पिया वञनि। अहिड़ी ॾेखार ऐं लापरवाही जे करे ज़िंदगी में केतिरा हिंदू ॿिए धर्म खे अपनाइनि था जंहिंजो पूरो अफ़सोस असीं ॿ जारी कयूं था। कुझु ॾींहं गुज़रण खां बाद असांजी लापरवाही कयूं था। जेकॾहिं असांजो अफ़सोस सचो आहे तो अचो सब मिली साहिब एक साईं महाराज जे अरदास करूं। हे गुरु पातशाह असांखे पंहिंजी पाणी सां जोड़े रखनि। जे पाणी जे पाण सां कोई बि कूड़ो धागो या कूड़ो ताबीज़ या कूड़ो जल असांखे असर नथो करे पर उहो धागो या ताबीज़ गुरु नानक जी पाणी ते हावी कोन थींदो आहे बल्कि गुरु नानक जी पाणी उन ताबीज़ ते हावी थी करे उनजो असर ख़त्म करे थी। पूरे समाज के मैं महान धर्म की अहमियत याद दिलाऊं जी माता गुजरी ने कोटन के समझाते चलेगी। जाओ बेटा दूर का गुरु रखा गुरु से रखे मान जाओ तुसी खून होते बहादुर दे उस खून दे जोर फाड़ जाओ। जोरावर जियो जोर दसो जोरावर उत्ते फतेह पाण जाओ। बेटा देश नूं लोड़ है इस वेले देश वास्ते तीस गुमान जाओ। जोत बुझ न जाए कुर्बानियां दी जोत बुझ न जाए कुर्बानियां दी मेरे लाल जियो जोत जगान जाओ। तेरी उजड़ी हुई दागियां ये आखिरी है कि तुसी उजड़ के डोके विसान जाओ। तो ऐसी सेवा प्रमाण कंदा दासी को कुछ गालान में गलती थी हुजे तो हिंद जो बात कर दी माफ कंदा बुझ थी वार वार माती वाहिगुरु जी का खालसा। बेटा माता गुजरी बोले सोनिहार। गुरु प्यारी साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और मैं बेनती करांगा भाई साहब भाई
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सही साइड पूछा है आखिरी साइड जरूरत नहीं साइड एक चैनल नहीं तो साथ संगत जी आप जिन्हें भी बैठे हो सब लोग बेनती है कि कागरमान होके महाराज जी की वाणी सुनने का उपराला करना। मैं परम पुरख को दासा मैं परम पुरख को दासा तेरे आयो जगत समासा
Thank you.
प्यार नाल एक बारी बोल करवा सतनाम सारे बड़ी जी करवा सतनाम सारे बड़ी जी करवा सतनाम सारे बड़ी जी करवा सतनाम सतनाम सारे बड़ी जी करवा सतनाम तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी जो विचार होंगे तो जरूर श्रवण कराओगे। लेकिन जे इस तरह तुम सारे प्यार के नाल बैठोगे, सारी बाणी का मकसद है इंसान का ठीक होना। करो सारे कृपा सतनाम सारे करो कृपा सतनाम Hey!
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 सारे एक पास कृपा करके ध्यान करके अपनी सोचा को थोड़ी देर लिए कंट्रोल करना है। जो बोल पड़े ने सारे साहिब जी यही कह रहे सन मृत लोग को मौत ना रहे करो गुरवास देखे ना मौन वक्त कोई रंग लेंदा बोलना नहीं है करो गुरवास लेकिन मन जड़ा है वो तो कंटिन्यू बोली जाता है सारे गुरु गुरवास नाम मेरे सबकी आवाज है जितने भी तुम बैठे हो सारे गुरु गुरवास नाम सारे गुरु गुरवास नाम सारे गुरु गुरवास नाम सारे गुरु गुरवास नाम। तो साहिब जी ये बोली समझा के गए जिंदगी कि जिथे झूठ होएगा जिथे कोई लोगों के नाल धोखा कर रहा होगा उत्थे मैं उन्होंने खुशी के वास्ते चुप नहीं रहा। दुनिया के सच ज्यादा क्यों नहीं फैल सकिया क्योंकि जेडे बंदे सच के धारनी होंगे कथा कीर्तन सिर्फ समझने का होता है। कैसे उसको समझे। लोगों ने कितने कितने इतिहास सुने हैं, बहुत बहुत कथा याद है उनको, बानियां कंठ है, लेकिन उनके जीवन में ना वो कथा दिखाई देती है, ना वो गुरमत दिखाई देती है, ना वो कंठ बाणियां उन्होंने जीवन से दिखाई देती है। करो गुरवास नाम तो जिंदगी साहिब ने बोली गए परमात्मा को करके तुसी बार बार सुनते हो ठांड पे हो मैं जोड़ कर बचन के हाथ में आए क्या करे मालिक। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सजदे गिर गए कह लगे कि थोड़ी आ गया तो मैं पालन करांगा, मैं दुनिया के विच संसार के विच जान लिए तैयार हाँ। करो गुरदास नाम तुसी जिन्ने सुन रहे हो सतगुरु वास्ते बैठे हो बाणी सुनने वास्ते तो उन्होंने कृपा करो सबकी बड़ी आवाज है सारे गुरु गुरदास नाम सारे गुरु गुरदास नाम। रट्टी टाई कथा कोई नहीं सुनानी सारे गुरु गुरदास नाम सारे गुरु गुरदास नाम सारे गुरु गुरदास नाम। और महाराज जी ने परमात्मा ने क्या बात करूं मैनू तेरी शक्ति की बहुत लोड़ है और मैंने तेरी सहायता भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि महाराज ने आने को पहले बहुत बुरा हाल से। करो गुरवास नाम सारे गुरवास नाम सारे गुरवास नाम। तो जिनको बंदगी किया जा रहा है ना भक्ति कर रहे हैं
बंदगी कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਾਜਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਨਾਮ। थोड़ी देर पहले नानक वीर जी कथा सुना रहे थे किसी प्रेमी की, तो उन्हें कहा मैं इतने अरसे तो पाठ करता रहा, मेरा मन भी नहीं टिकता है, तो मैं गुरबाणी का नित्य रस नहीं आता। करो गुरबाणी सतनाम। बल्कि वो गिनती जी है ना ऐसे लोगों की है जो गुरबाणी पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने उस गुरबाणी के अंदर रस नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गुरबाणी पढ़ी है। गुरबाणी पढ़ी है, गुरबाणी कहती की है, कह की रही है, जीवन के बारे में समझा की रही है, उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, सिर्फ पढ़ते थे। बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रेमी मैं देखते हैं कि जिन्होंने गुरु मंत्र की ट्रांसलेशन ही नहीं पता, उन्होंने गुरु मंत्र की भी डेफिनेशन नहीं पता है कि बाबे नानक ने जो मूल मंत्र सिखाया सबको उसका मतलब की है, वो की समझा रहे हैं। सारे गुरु गुरबाणी सतनाम। वेरी गुड। सारे गुरु गुरबाणी सतनाम। सारे गुरु गुरबाणी सतनाम। जब भी विचार करने तो विचार कोई भी एक मुकाम तक नहीं पहुंचते, छोटे छोटे टुकड़ियां दे छोटे छोटे टॉपिक बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं? क्यों छोटे छोटे टॉपिक नहीं बनते, बल्कि इस तरह के लोग संगत के बैठे होंगे। मैं कई बार विचार की है, इस तरह के लोग संगत में बैठे होंगे जिन्हें संगत को देख के कथा करनी है, तो वो उसी हिसाब के नाल 3-4 टॉपिक रख लेंगे कि जेड़े 4 तरह के लोग 5 तरह के लोग बैठे हैं वो सारे उस विचार को थोड़ा थोड़ा सुनते रहे। कई तो ऐसे गुरु के हुजूर लोग आते हैं कि सच के बोल वो गुरु महाराज वास्ते नहीं आते, वो बाणी सुनन नहीं आते, ना वो बाणी पढ़न नहीं आते। वो इस सारे जिला कुछ भी हो रहा है इनमें एक मेला समझ के, बल्कि अभी तो कई शहरों के नाम भी दिता गया है मेला, फला जगह का मेला है, फलां जगह का मेला, और दर हकीकत किधरे किधरे मेला ही दिखाई देता है, पर की का समागम नहीं देता है, मेले दिखाई देता है। इंसानों ने छोटी जी बच्ची ने विचार करता है साथ संगत बड़ा गहरा विचार करता है। सारे गुरु गुरबाणी सतनाम। आप सब मिलकर सिर्फ ये झंडा लगा रहे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सनातन धर्म बचाया था, सनातन धर्म बचाया था, लेकिन सतगुरु जी ने सिर्फ किसी गरीब की प्रतिपादना नहीं की है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इंसान को बहुत कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि जो उन्होंने जीवन वाल ध्यान करने से वाहिगुरु जी जानते हैं कि उन्होंने इन्नी शिक्षा इंसान को दी है, इन्नी शिक्षा दी है कि कोई प्यार नहीं आत्मा कोई उन्होंने सिर्फ जीवन चरित्र देखे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लीडरशिप करनी सिखाई है, जत्थेदार बनना सिखाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह भी शिक्षा दी कि अगर आपको बड़ा बना दिया जाए तो आपको किस तरह का होना चाहिए। अगर आप एक पिता हो तो आपने पिता किस तरह का होना चाहिए। गुरु
है कि क्योंकि जंग के बगैर भी दुनिया में अमन कायम नहीं रह सकता। ये शस्त्र देखते हो गुरु महाराज के ताके भी पड़े होते हैं, ये शस्त्र भी एक शक्ति का प्रत्यक्ष ने शस्त्रों को बगैर भी दुनिया में अमन कायम नहीं रह सकता। आपने गुरुद्वारों में दरबारों में कहीं कहीं देखा होगा कुछ लोग आपको सख्ती से बोलते हैं मान ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर हम उनसे गिला कभी कभार करते हैं अरे सख्ती क्यों बोल रहे? क्योंकि इंसान एक स्टेज है, पहले इंसान प्यार और गुरु के बोल सुन जाए, जो नहीं होना वो समझ पाता फिर भी वो बुरा काम करता है आखिर या तो काल मार देता है या फिर संसार के बीच भी मौत का निशाना बनना पड़ता है। उन्हें दो किसी न किसी तरह मिलते हैं। सारे को गुरुद्वारा सतनाम बच्ची ने वो विचार सुधी के विचारे थे, लेकिन मैं ध्यान नाल सुन रहा था कि जी बच्ची ने 8 बजे तो तैयारी की हुई कि मैं भी कोई गुरु के बोल बोलांगी। किसने कितनी शक्ति के साथ सच बोला है, किसने देख के बोला है। हम सारी संगत का काम तो ये है कि कोई क्या बोल रहा है उनकी तरफ ध्यान दें। कोई क्या बोल रहा है, सबसे पहली जो बच्ची स्पीच कर रही थी साथ संगत, वो बच्ची इतनी संगत के सामने आई जो पहली बच्ची स्पीच कर रही थी, इतनी संगत के सामने आई और बार बार उस बच्ची को जब डिस्टर्ब किया जा रहा था, वो बच्ची का हौसला और कम होता जा रहा था, बहुत जल्दी बोलती जा रही थी, लेकिन उनके बोलों के अंदर जितनी सच्चाई थी वो क्या जा रही थी कि जिस पातशाह जी ने हमारे लिए इतना कुछ कुर्बान कर दिया हम कुछ नहीं कर पाए। वो बता रहे थे कि दुनिया के तमाम मालूम, दुनिया के तमाम लोग इकट्ठे किए, दुनिया का तमाम मजहब इकट्ठा किया, दुनिया की तमाम जितनी अच्छाइयां इकट्ठी की, तब वो लोगों को महाराज जी सारे गुरुद्वारा सतनाम, सारे गुरुद्वारा सतनाम। देखने वो मुख्तलिफ राजा हुए, वो खुद जाके जंगलों के सिपाहियों को लड़ाने रहने की जाओ, किसी जंगल से चले जाओ, किसी लड़ो, वो सिर्फ कमांड करते रहे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सबको पहले ये किया कि किसे ऊंच नीचला प्रभाव बता देता। महाराज जी ने असि वैसे विचार करते हैं कि उन्होंने अपने 4 साहिबजादे कुर्बान करवा देते हैं, जो और असि गहराई के नाम देखेंगे ना कि आज तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बच्चे शहीद हो रहे हैं। कोई भी सच्चा इंसान दुनिया के उत्ते शहीद हो जाए किसी सच की खातर, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बेटा है। गुरुद्वारा सतनाम, सारे 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 गुरुद्वारा सतनाम। हम उन पॉइंटों की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान लेते हैं जो हमें खानी है। लोग कहते हैं वीर जी शब्द सुना दे, ये वो मौका होता है जब सारे एक जगह पे आके बैठ जाते हैं। तो हजारों लोगों के बीच कोई भी इंसान सुधर है, एक भी बंदे को गल समझ आ जाए तो मैं समझना बहुत बड़ी चीज है। और वाकया असी गुरु महाराज जी ने जो पातशाह होते थे, असी लोगों को ड्रैसिंग करते, उन्होंने कपड़िया की ड्रैसिंग करते, उन्होंने मैनू पता है कि कि टाइम लगता है। और रात तक बल्कि 5 बजे तक कई लोग जो गुरुद्वारे बल्कि सुबह अमृत वेला भी हो जाएगा तो फिरते तुरते नजर आएंगे। लेकिन आम जीवन के असी कभी सोचिए कि असी अमृत वेला किया है? आम जीवन के असी कभी गुरु के दर के उत्ते इस तरह बैठे हैं, जुड़े हैं? कभी नहीं जुड़े। अज मैं इतने देखना है कि जो मेला होता है, समागम होता है, सेवा तो झगड़े होंगे ने कि मैनू ये सेवा दे दो, मैनू वो सेवा दे दो, मैनू इत्थे अगे कर दो, उत्थे अगे कर दो।
कि आम रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ रूटीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਨਾਮ। 5000 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ 5000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ किसी कौम के लीडर का जीवन होता है ना, किसी कौम के अच्छे कथावाचक, अच्छे प्रचारक अगर वो सच्चे हो, वाहिगुरू जी जानते हैं कि उस कौम के विच लखां करोड़ों लोग सच्चे पैदा हो जाते हैं। करो दरबार सतनाम थोड़ा जहा जोश के नाल सारे करो दरबार सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दुनिया के आके चुप नहीं रहे कि मैं फला जगह सच बोलांगा तो फला राजा जरा मेरे नाल नाराज हो जाएगा। नहीं, उन्होंने जेडे सच के बोल से हमेशा बोले ने साथ सारे गुरु दरबार सतनाम। एक तो हम सबको जितने भी गुरु सिख हैं आज के दिन ये सोचना चाहिए कि किसी मजहब की, किसी धर्म की कोई भी संत है, सच्चा है झूठा है, वो किसी को क्या खबर, किसी को कोई खबर थोड़ी है। इसकी हमें इजाजत नहीं होनी चाहिए कि हम अभी तक जो जंग कर रहे हैं ना, वो सिर्फ यही जंग कर रहे हैं कि हमारा पंथ सच्चा है, हमारा गुरु सच्चा है, दूसरे का गुरु झूठा है, वो पंथ झूठा है, ये पंथ झूठा है, हम सच्चे हैं। कोई भी करो दरबार सतनाम। ये किसी को भी इजाजत नहीं है। कोई किधरे ही लग गया बंदगी कर रहे हैं, उन्होंने भी बंदगी करी जाना। हम सबको क्या चाहिए कि हम अपना जीवन जो है, अपना जीवन अच्छा करें, गुरु महाराज की बाणी पढ़े। गुरुद्वारे के कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई किसी जात पात आ जाए, किसी पंथ का भी आ जाए, असी सब ने उन्होंने वेलकम करना है, उन्होंने गले लगाना। उन्होंने ये नहीं कहना कि किसी वो फलान छड़ के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मनना शुरू हो जाए। असी बाबे ने सिख सारे करो दरबार सतनाम। क्योंकि जो किसी को समझ आ जाएगी उन्होंने पता लग जाएगा कि ये बाणी जी है, ये बाणी जी है पूरी इंसानियत वास्ते, हिंदुओं वास्ते, मुसलमानों वास्ते, सिखों वास्ते, कोई भी दुनिया का इंसान है, ये बाबे नानक का घर है, ये हर इंसान वास्ते खुला है। जब असं गुरु की बाणी लोगों को सुनावांगे तो बाबे की बाणी की ट्रांसलेशन अर्थ अपने गुरु के जो सच्चे गुण थे, साडा काम है कि अपने गुरु के जो गुण जो लोगों को सुनाई जाने अपना जीवन करना। तो यकीन जानो तो भाई गुरदास जी कहने में कि कारकर अंदर धर्मसाल और कीर्तन सदाई से ये बाणी जी है पूरे संसार के एक एक घर के जाएगी। करो दरबार सबसे पहले अपने गुरुद्वारे का सत्कार करिए। उस शब्द कीर्तन 7 बजे हो जानी है। कोई भी प्रेमी इस गाल को समझ ले मेरी कि गुरुद्वारे हमारी बहनें हैं, आप आते हो सारे, अपने अंदर एक चीज बिठा लें सारे
हम जितने लोग भी आते हैं, बाहर से कोई दूसरे शहर से आता है, हम इसलिए सारे यहाँ पे आए कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का जीवन सुनांगे, असी अपने महाराज की वाणी सुनांगे। यहाँ पे आके पहले तो हमारी माताओं को, बहनों को, आप सबको, हम सबको क्या चाहिए कि सिर्फ गुरबाणी सुनना नहीं, उसी शब्द कितना भी सुनते रहते हो तो अनुमानत देती है, किस कहते यार बड़ा मजा आ गया, बड़ा आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद दर हकीकत नहीं होता। थोड़ी देर में उस ट्यून का, तबले का, बाजे का आनंद आ रहा होता है। आनंद उदो आता है जब वो शब्द के बोल इंसान के अंदर चल जाए कि इंसान का जीवन थोड़ा सा चेंज हो जाए। सारी बड़ी गुरु सतनाम, सारी गुरु सतनाम। जब गुरुद्वारों में देखते हैं कि यार सारे नौजवान लड़के आते हैं, समागमों में नौजवानों की लाइनें लगी होती हैं, सारे नौजवान होते हैं। मैं आपको रीजन बता रहा हूं इसको, बूढ़े लोग गुरुद्वारों में क्यों दिखाई नहीं देते? कि बूढ़े बूढ़े लोगों को भी तो बदलने की जरूरत है। वो तो जवाना तो पहले ही करना चाहिए, और ज्यादा बदली करें, क्योंकि वो भी जुड़े नहीं होते। मुझे लगता है जवानी में वो भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में आते होंगे, लेकिन जब उनके मकासद पूरे हो गए क्योंकि उन्होंने परमात्मा का मोहब्बत नहीं की। आप सब भी नौजवान जितने भी गुरुद्वारों में आते हो, अगर तो आप गुरु महाराज के लिए आते हो, अगर तो आप वाहिगुरु जी का कीर्तन सुनने आते हो, उसकी बंदगी के लिए वाहिगुरु के हजूर आते हो, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे, चला भी नहीं जाएगा, तब भी किसी को कहोगे सामने किसी तरह के दाद देना है, गुरुदेव को बैठ जा, असी मत्था टेक आइए, इस गुरु का कीर्तन सुन लीजिए। सारे गुरु सतनाम। हम वो बोल नहीं बोलते कि जिससे किसी के अंदर चोट लगे, लेकिन साथ संगत जरूर तक इंसान के अंदर चोट नहीं न लगेगी तो इंसान सुधरेगा नहीं। अगर हम अपने नौजवानों को ये नहीं बताएंगे कि ये गुरुद्वारा साहब ये शहीदा दे कंधा शहीदा के खून ने एक सच की दर्शना है, जितों सब ने सच प्यार है। अगर हम अपने नौजवानों को नहीं बताएंगे, वो गुरुद्वारों में भी शादियों की तरह, गुरुद्वारों में भी अपने आप को निखार के फैशन के तौर पे हमारी माताएं बहनें वो भी यही करेंगी कि अच्छे से अच्छी ड्रेसेस, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के फैशन करके गुरुद्वारे में आने, और हजारों की संगत में जो आपको लोग जुड़े हुए दिखाई देंगे, वो बाप करना ज्यादातर शपथ कीर्तन के लिए नहीं जुड़े हुए, वो उस माहौल का आनंद ले रहे होते हैं। उन्होंने किसी न किसी को देखना होता है। जब हम इसी तरह के काम करते रहेंगे तो आत्मा का रस किसको पता चलेगा? आत्मा का रस किसको पता लगेगा कि सुर्ती क्या चीज है? किसको पता लगेगा कि मन में कितने हिस्से हैं? एक बार सारी मेहरबानी करके सारे गुरु का सतनाम। अगर ऐसे कानून हम सब में हैं तो कोई बात नहीं है, हम सबको फिर भी सच सुनना चाहिए। अगर हम ऐसे कर्मों में, ऐसे कामों में मुलविस हैं तो कोई बात नहीं, हमें शब्द नहीं होगा, हमारी अकल नहीं होगी, हमें गहराई तक पहुंचे नहीं होंगे। क्योंकि वो बच्ची साहिबजादों की शहादत की कथा कर रही थी, यहाँ पर भी बैठ के हंस रहे थे। मैं कह रहे हैं गुरु महाराज के बच्चे कट्टे जा रहे हैं, ये आप भी अगे आकर बैठे थे कि जिस तरह गुरु महाराज का सारा कीर्तन इतना नहीं सुनना है, लेकिन ये शहादत की कथा सुन के भी हंस रहे थे, तो केड़ी कथा सुनना है? वाहिगुरु जी जानता है, अगर गुरुद्वारों में स्ट्रेंथ जमा करनी हो ना, करोड़ों लोगों को जमा करना हो, तो यहां पे कीर्तन को डिस्को साजों के अंदर डाल के
और अच्छा अच्छा ड्रेसिंग करवा के 6-7 लड़कियों को बिठा के इसी कीर्तन के लिए परिक्रमा कीजिए, लाखों लोग आपको जमा नजर आएंगे, करोड़ों लोग नजर आएंगे। करोड़ों साहब के भारत में संगीत है, लेकिन वो संगीत एक सत्कार है। आपको पता है साहब में कभी सराग है, अगर तुम रागों की आप कभी कथा सुने तो सारे राग दरवेश संत लोग हैं। गुरु महाराज ने जिन रागों में वाणी लिखी वो सारे दरवेश राग हैं, सुचे राग हैं, पवित्र राग हैं। सारे ये नहीं कहती कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, फैशन ना करें, सारा कुछ करें, अच्छे कपड़े भी पहने, कोई शादी है, ब्याह है, वहां भी जाए, सारा कुछ करें दुनिया में, लेकिन सिर्फ आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश को, क्योंकि जिसका जन्म होता मरदा ही है। प्रकाश का मतलब है कि वो एक रोशनी है, एक नूर है, उनके प्रकाश के लिए तो आप जितने बैठे हो, अगर आप 100 बंदे बैठे हो तो 150-300 बंदों को कीर्तन नहीं सुना रहा था। मेरा अपनी सोच एक अलग डिफरेंट सोच है। ये नहीं सोचता हूं कि 10,000 बंदे जब बैठ जाएंगे फिर कीर्तन करने जाऊंगा, नहीं। मेरा मानना है कि मेरी ये सोच है अपनी कि अगर 10 बंदे बैठे हो उनको ध्यान से कोई बात बताएं, अगर वो 10 अच्छे हो गए तो वाहिगुरु कृपा करेगा, 100 बंदों को जरूर अच्छा करेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूं, जज्बे से, पावर से भी बोल सकता हूं, लेकिन बोल सुनने वाले जड़े थे वो आहिस्ता भी सुन रहे थे, फुल पावर के भी सुन रहे थे। बोल हम सबको, नौजवानों को, जितने भी आपको सारे, आप लोगों के ऊपर वाहिगुरु की कृपा हुई है। सिर्फ इतना काम नहीं हो जाता खत्म कि हमने नाम ले लिया साहिबों से, बस खत्म हो गया। बस हमने शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को गुरु कर लिए, अभी हम सीधा जो है ना स्वर्गों में चले जाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जिन्ना साहिबा की बाणी के लग गए हैं, उन्होंने बोल सुनते भी नहीं, वो अमल नहीं करना, तब साथ संगत हमारे घरों में सुकून भी होगा। फिर हमें जरूरत नहीं, फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा कि किधर जाके सर झुकाते हो, कहां झुकाते हो, क्यों झुकाते हो। एक आम बंदा, मैं आपको दायरे से कहता हूं कि अगर उसे सुकून ना मिले, आप उसे जिसके पास, तबीब वाले के पास लेके जाएंगे, चलेगा, कहेगा मैं दुखी हूं, मेरा दुख दूर करो। मैनू नहीं पता है, कोई झूठा समझता है, सच्चा समझता है, मैनू नहीं पता, मेरी तकलीफ दूर करो। जिसके पास औलाद नहीं है, अगर 6 महीने गुरुद्वारे आएगा, 6 महीने 2 साल से औलाद ना मिली, उसे कोई गाइड कर दे कि चलो एक बाबे के पास लेके जा रहा है, वोट देगा, वो मजबूर होकर चले जाएगा। क्योंकि हमने लोगों को सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज सिखाई है कि इतने पाठ करो औलाद मिलेगी, इतने पाठ करो कारोबार चलेगा, इतना ये करो तुम्हारी मंगनी हो जाएगी, एंगेज हो जाएगी, इतना ये करो तुम्हारी शादी हो जाएगी। बस वो अगर कर भी नहीं, अगर उनकी डिमांड पूरी भी हो जाए तब भी वो मन से भूल जाते हैं, और अगर ना पूरी हो तब उनका विश्वास है वो झुकना शुरू हो जाता है। जब लोगों को गुरुबाणी के अंदर आप सिखाएंगे कि ख्वाहिश क्या चीज है, गुरु महाराज ख्वाहिश के बारे में क्या कहते हैं, ख्वाहिश क्या है, कृष्णा क्या है, जब आप लोग ये दर्श लेंगे, जब आप उसे गुरु से प्यार करना सिखा देंगे, वाहिगुरु जी जानते हैं, उसको 10 जन्म में औलाद रहा हो, वो कहेगा कि ये कोई दुख नहीं है। उसका बिजनेस ना चले, इसको वो दुख नहीं मानेगा। उसकी शादी नहीं हो रही है, वो उसको दुख नहीं मानेगा। उसको जो सबसे बड़ा दुख दिखाई देगा वो ये देगा कि मैं परमात्मा से नहीं जुड़ा हूं, मैं गुरु की बाणी पढ़ने वाला नहीं बन सका हूं। उसके लिए सबसे बड़ा मुझे मैं परमात्मा से छूटा हुआ हूं। जब हम लोगों को ये सिखा रहे हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम रब से दूर हो।
अगर रब की बानी पढ़ते हो तो दूसरा दुख ये है कि जो कुछ तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे जीवन में नहीं, इसको दुख समझ लो। करो गरबा सलाम। तो ये समझ रहा है कि यार मेरे दुख तो मुझे पता ही नहीं है। हम सब ने जो अपने दुख बनाए हैं क्या है, बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बीमारी लग गई है, किसी को लाभ नहीं हो रही है, ये हमारे दुख है। ये दुख नहीं है, ये कोई दुख नहीं है। करो गरबा सलाम। करो गरबा सलाम। मैं कोई आज आपको इतिहास को नहीं सुना रहा, लेकिन मैं आपको जिंदगी की कुछ बातें बता रहा हूं। आप सबकी आवाज जरूर आनी चाहिए। सारे गोली करो गरबा सलाम। जिन दिन संतों को सिमरन करना सिखा दिया कि सिमरन क्या चीज है, वाहिगुरु जी जानता है कि उस दिन पता है किसी भी इंसान के किसी घर में मेरा उस्ताद का कहता था किसी घर की सफाई सुथराई देखने उनके किचन में चले जाओ या उनके वॉशरूम में चले जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा कि इन लोगों के अंदर कितनी सफाई सुथराई है। वो कहते हैं अगर किसी धर्म को समझना हो तो मंदिर में चले जाओ या उसकी मस्जिद में चले जाओ या गुरुद्वारे में चले जाओ, तुम्हें उनके धर्म का पता चला जाएगा। अगर हमारे कोई गुरुद्वारे में रहेगा तो उसे फैशन दिखाई देगा। हमारा है कि तो मैं जब देखता हूं तो मुझे अपने अंदर से दुख आता है, क्या तुम इनको शब्द सुनाते जा रहे हो। बाद में यही लोग कह देते वाह वाह वीर जी क्या शब्द सुनाया था, क्या तुम वाह वाह, दिल के अंदर उतर गए। वही बंदा बाद में शराब पीते, वही बंदा बाद में दुनिया जहां के गंदे काम करता हुआ दिखाई दे। फिर वीर जी उससे पूछेंगे यार तुम्हारे जो अंदर शब्द उतर गया था वो कहां पर उतरा था, हमें तो नहीं दिखाई दिया। करो गरबा सलाम। सब भी और है, सारी बड़ी करो गरबा सलाम। क्या आप सोचो कि हम गुरुद्वारों में तो ये माहौल होना चाहिए कि यहां पे जो कीर्तन कर रहा हो, बाइबल सेवा कर रहे हो, वो भी उस कीर्तन में जुड़े हुए हो। बेशक वो उस वक्त बाहर गुरुद्वारे से आए वही करो कि लोग भी गंदे बनते हो, लेकिन कम से कम इतनी हमारे अंदर शौक आ जाए कि हम जब गुरुद्वारे के अंदर आ जाए उस गुरुद्वारे के अंदर अपने आप को ये समझा दें कि ये रब का घर है, ये वाहिगुरु जी का घर है, यहां पे हमें जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं कहता कि हम गुरुद्वारों में आते हैं यहाँ पे आप संत बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, एकदम नहीं। सिर्फ यहाँ पे इतना कर ले कि जो हमारे अंदर गंदी सोच है, गंदे विचार होते हैं, जो कुछ भी होता है, सिर्फ गुरुद्वारे के अंदर, गुरुद्वारे की जितनी भी बाउंड्री वॉल होती है उसके अंदर जो है ना हम अपने आप को अंधा कर लें कि नहीं हमें कोई बुराई नहीं देखनी है, ये परमात्मा का घर है, हमने कोई बुरा काम नहीं करना है, हमने अपने गुरु के बोल सुनने यहाँ पे। जब हम इतनी सोच रख लेंगे, इतना कर लेंगे, वाहिगुरु जी जानता है कि शायद आने वाली नस्ल जो है वो अच्छी हो जाए। सारी बड़ी बड़ी और दूसरी बात ये कि अगला समागम हो, आप सारे सुन रहे हो, उस समागम के अंदर आपके घर कोई बहनें हैं, बच्चियां हैं घर में, हम कब अपनी बच्चियों को, बहनों को, अपने बच्चों को क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि हमारा अपना जीवन गंदा होता है। जो पिता खुद गंदा होगा उसके बच्चे उसकी बात नहीं मानेंगे। जो भाई खुद गलत काम करते होंगे वो अपनी बहनों को कभी जिंदगी भर नहीं समझा सकते। जो पति खुद गंदे काम करता होगा अपनी वाइफ को जिंदगी भर नहीं समझा सकता। ये वो चीज है जो जिंदगी में हम सबको समझनी है। गुरबानी का मकसद भी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें बचाने के लिए 4 साहिबजादे शहीद करवा दिए कि हमारी दुकानें चलती रहे, हमारे कारोबार चलते रहे। नहीं, उसके साथ साथ हमें गुरबानी दी है। वो सिर्फ हमें तन करके नहीं बचाना चाहते, तन करके तो कोई भी नहीं बच सकता। कोई आज अगर हमें कतल नहीं करेगा कल बीमारी से मर जाएंगे, अगर बीमारी से ना मरो तो स्वास्थ्य खत्म हो जाएंगे, मरना तो है ही है।
गुरु महाराज जी ने जो हमें जीवन दिया है ना, वो जीवन ये है कि इस गुरबाणी को अपने मन का हिस्सा बनाते, अपने जीवन को अच्छा करें। अगर हम गुरु महाराज जी को क्या आप बताएं, हम उनको श्रद्धांजलि क्या दे सकते हैं? अगर लोग गुरु महाराज जी के साहिबजादों की शहादत के दिनों में शादियां करते हैं तो करने दें आप उनकी शादियां, वो उनका दोष नहीं है। हम जितने लोग गुरबाणी पढ़ने वाले हैं वो हमारा दोष है, वो उनकी गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। करोगे वासना, क्योंकि जब तक हम सारे सिख जपजी साहब पढ़ने वाले शहादतों के ऊपर खुद हंसते हैं, खुद शहादत की कथा का मजाक करते हैं, तो आप बताएं किसी दूसरे बंदे को क्या हमारा देश प्यार है, किसी को क्या करोगे नाम? बाबा जी गुरु नानक साहब जी, अगर हम अपनी